आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल हर्षी हायर्स में। तो आज की जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी EMRS स्कूल से वैकेंसी निकली है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल उदयगिरी में जो आपका उड़ीसा स्टेट में जो स्कूल है वहाँ से आपका रिक्रूटमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या क्या आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसको रीड करके डिटेल में वीडियो में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि भाई वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो EMRS की आपकी वैकेंसी निकली है, उड़ीसा स्टेट से वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी जो है वो आपकी TGT और PGT दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। TGT में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और PGT में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है ना फॉर्म जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन्होंने डिटेल जो नोटिफिकेशन शेयर किया है अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताई है कि जिसके पास में ग्रेजुएशन है या फिर आपके पास में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, BEd और CTET है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने क्वालिफिकेशन में ये भी बताया है कि अगर आपके पास में CTET और BEd नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें इन्होंने कुछ कंडीशन रखी है, वो मैं आपको डिटेल में जब वीडियो बताऊंगी तब मैं आपके साथ में वहाँ पे शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ इनका इंटरव्यू कब होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में लेकर जानी है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जो वीडियो है उसके साथ में शेयर करी है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये जो वीडियो के साथ में जो मैं PDF आपको दिखा रही हूँ, ये PDF जो है वो आप EMRS जो उदयगिरी की है ना उड़ीसा स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से खुद तो इसको डाउनलोड कर ही सकते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे भी ये PDF जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। सो अगर आपको ये PDF चाहिए सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर मेरा जो बायो है, मेरे चैनल का बायो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी PDF वगैरह मैं अपलोड करूँगी सारी वहाँ पे अपलोड करूँगी, जो भी वीडियोस वगैरह शेयर करूँगी उसके लिंक वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेशक, या फिर आप टेलीग्राम पे के थ्रू भी मेरे साथ में अपना जो क्वेरी है, जो डाउट है उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी जो डिटेल वीडियो है और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन में बातें जो है वो बताई हुई है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है उदयगिरी, जो कि आपके उड़ीसा स्टेट में है, यहाँ की आपकी वैकेंसी जो है वो आई हुई है। मैंने आपको थंबनेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटा मोटा बता दी है, लेकिन डिटेल में मैं आपको ये नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देती हूँ। आपका 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो गया था और इसमें क्या क्या बातें बताई हुई है वो ये है कि ये एक तो उड़ीसा स्टेट जो है उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। वॉक इन इंटरव्यू है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको सीधा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका गेस्ट टीचर के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो गेस्ट टीचर के लिए होगा, वो भी ऑन द टेम्पररी बेसिस। पहले ही मैं बता रही हूँ ये कोई भी आपका परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये आपकी टेम्पररी बेसिस पे पोस्ट निकली हुई है 2025-26 के सेशन के लिए। यानी कि आपको जो भी उनका टेम्पररी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे हायरिंग मिलेगी। और आपका अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद में अगर वो स्कूल वाले चाहते हैं तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे भी है ना एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर वो आपको टेम्पररी पोस्ट के हटा के और वो परमानेंट पोस्ट भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो उसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया है कि गेस्ट टीचर के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा और वो भी टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट जो है वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। TGT और PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, मैंने आपको अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। 2 जगह है, एक तो है उदयगिरी और एक है गुमा। ठीक है, ये 2 जगह है। यहाँ पे TGT और PGT के लिए वैकेंसी जो है वो इन्होंने बताई है। TGT में मैथ सब्जेक्ट, उड़िया सब्जेक्ट, TGT म्यूजिक, TGT आर्ट्स, TGT संस्कृत और PET फीमेल टीचर और कंप्यूटर टीचर के लिए इन्होंने यहाँ पे उदयगिरी में वैकेंसी जो है वो निकाली हुई है। और EMRS गुमा के अंदर इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है TGT हिंदी के लिए,
टीजीटी उड़िया के लिए, टीजीटी म्यूज़िक के लिए, टीजीटी आर्ट्स के लिए, टीजीटी संस्कृत के लिए और पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी टीचर मैथ्स के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए और कंप्यूटर टीचर के लिए। तो उदयगिरी में और गुमा में टीजीटी और पीजीटी के लिए जो जो पोस्ट पे, जो जो सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली है मैंने आपको बता दिया है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री जो है वो चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंडर ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो कि आपकी नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में ठीक है टीजीटी और पीजीटी के लिए जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए वो तो बताया ही हुआ है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि आपको बीएड और सीटेट या फिर उड़ीसा का जो स्टेट का जो टेट एग्जाम होता है, इन तीनों में से अगर आपके पास में कुछ भी है, बीएड या फिर सीटेट और टेट एग्जाम, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अपना थंबनेल में लिखा हुआ है कि बिना बीएड और सीटेट के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने नोटिफिकेशन में वो भी बताया हुआ है। तो उसके बारे में जानकारी अभी मैं आपको धीरे धीरे देती हूँ वीडियो में। तो ये आई होप आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी कि अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड, सीटेट या फिर उड़ीसा का स्टेट टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट क्या है, तो 62 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो थंबनेल में बताया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए सैलरी इन्होंने बताई है 33,000, जो कि आपकी टीजीटी पोस्ट के लिए है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपकी सैलरी हो जाएगी 35,000, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए आपकी सैलरी इन्होंने बताई है 33 यानी कि 33,000 या फिर 35,000, 33 या फिर 35,000 विद क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, सीटेट है, ये पूरी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आपको पूरी अच्छी सैलरी देंगे, 33 या फिर 35,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है, इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है विदाउट क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास में सीटेट, बीएड अगर नहीं भी है, बिना क्वालिफिकेशन के अगर आप जा रहे हो सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो भी वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा उनको, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अगर अच्छी लगी या फिर उनको लगा कि हाँ आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, तो वो आपको हायर कर सकते हैं। लेकिन विदाउट क्वालिफिकेशन हो, क्योंकि आप तो फिर आपको सैलरी जो है वो पूरी 35 और 33 नहीं मिलेगी। फिर आपको टीजीटी के लिए 29,000 यानी कि 29,000 सैलरी मिलेगी और पीजीटी के लिए आपको 31 यानी कि 31,000 सैलरी मिलेगी विदाउट क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे थंबनेल में लिखा हुआ था कि विद क्वालिफिकेशन और बीएड और सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी कम मिलेगी। आपको 29,000 या फिर 31,000 आपको टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट के ऊपर आपको ये सैलरी मिलेगी बिना क्वालिफिकेशन के। अगर आप क्वालिफिकेशन के साथ में जा रहे हो, सारी चीजें हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तब तो आपको 33 और 35,000 पूरे अपनी जो तनख्वाह है वो आपकी जेब में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि टीए और डीए जो है ऐसा कोई भी आपको अलाउंस जो है वो नहीं मिलने वाला है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी वगैरह मैंने बता दी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे इंटरव्यू की डेट क्या है, तो 7 अगस्त 2025 आपका इंटरव्यू होने वाला है। 9 AM तक आपको जो वेन्यू है, जो लोकेशन है, वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। तो अभी आज तो 3 तारीख ही हुई है अभी तक, है ना, मतलब 3 तारीख को मैं शूट करी हूँ, तो आपकी है ना अभी आपके पास में है आराम से 4-5 दिन, 3-4 दिन है आपके पास में। आप 7 अगस्त को वहाँ पे वेन्यू में जाके अपना जो है ना इंटरव्यू जो है वो वहाँ पे दे सकते हो। अब वेन्यू कहाँ पे है, तो बताया हुआ है महेंद्रगढ़, गजपति, उड़ीसा स्टेट जो है, यहाँ का वेन्यू, आपका लोकेशन जो है वो यहाँ पे दे रखी है। इस लोकेशन पे जाके आप अपना 9 बजे पहुंच जाना, वहाँ पे आपका 9 बजे इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएगा 7 अगस्त को। इन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, स्कूल की वेबसाइट, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको सेव कर लेना अपने मोबाइल के अंदर। ये इनका ईमेल एड्रेस है, आप इसको यहाँ पे अपना जो रेज्यूमे जो है वो इनकी ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे सेंड कर देना। अपने बारे में ईमेल एड्रेस के ऊपर आप सेंड कर सकते हो। और इनकी ये वेबसाइट भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर, इनके स्कूल की वेबसाइट, तो आप इसको भी जाके गूगल के ऊपर सर्च करके चेक कर सकते हो कि भाई स्कूल क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी कुछ मैंने आपको बता दी है। एक लास्ट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है, इन्होंने कहा है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो तो आपको क्या क्या लेकर आना है, सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड वगैरह, ये सब कुछ ले जाना। और मार्कशीट जो है आपकी 10th
12th ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट ले जाना। सबका फोटो कॉपीज जो है वो इन्होंने मंगाई है, ठीक है, फोटो कॉपी करवा लेना इनकी और फोटो कॉपी ले जाना आप इंटरव्यू के टाइम पे। लेकिन आप 2 सेट बनाकर लेके जाना, एक फोटो कॉपी भी ले जा सकते हो, एक अपना ओरिजिनल जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल वाला सेट भी ले जाना और फोटो कॉपी भी ले जाना। अगर वो ओरिजिनल मांगते हैं तो वो भी दिखा देना, फोटो कॉपी मांगते हैं तो वो भी दिखा देना, दोनों लेकर चले जाना। लेकिन ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको बायोडेटा का फॉर्म जो है वो भी लेकर आना है फिल करके। अब ये बायोडेटा का फॉर्म कहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो EMRS की जो वेबसाइट है, आपको सिंपली गूगल के ऊपर सर्च करना है EMRS R उदयगिरी, इसकी ये जो वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगी। वहाँ पे इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड करा हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। और नोटिफिकेशन के नीचे एक और नोटिफिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है जहाँ पे इन्होंने बायोडेटा का फॉर्म जो है उसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लेना और उस फॉर्म को फिल कर लेना। जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उस टाइम पे अपने जो डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो वो तो लेकर ही जाना, साथ ही साथ ये जो बायोडेटा का फॉर्म जो आप डाउनलोड करके फिल करोगे इसको भी भर के अपने घर से वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे लेकर चले जाना, ठीक है। ये सारी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। EMRS आपकी है ना उदयगिरी स्कूल से रिलेटेड आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, आपकी कौन कौन सी TGT PGT के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकली हुई है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इंटरव्यू कब होगा, 7 अगस्त को होगा, 9 बजे होगा। इनकी सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। विद क्वालिफिकेशन, विदाउट क्वालिफिकेशन क्या क्या सैलरी ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो सब मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या लेकर जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटो कॉपीज और बायोडेटा का जो फॉर्म आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे उसको फिल करके लेकर चले जाना, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दे दी है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना और इंटरव्यू में जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।